अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि भैया मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आप लोगों के लिए कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं या किसी भी पर्पज़ के लिए बाहर जा रहे होते हैं, तो इन 10 बातों का आपने ख़्याल रखना है, जो कि अब इंतहाई इम्पोर्टेंट होती हैं, जो हम नहीं करते और उसके बाद जो है हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हर बंदा ट्रैवल करता है। पाकिस्तान में तो आजकल वैसे भी ट्रेंड चला हुआ है, मुल्क के हालात भी कुछ इस तरीके से हुए हुए हैं कि हर बंदा पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, बस किसी भी तरीके से बाहर निकल जाए। जबकि मैं आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान से एक अरसे से बाहर रह रहा हूँ। बाहर की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। आप लोगों को तस्वीरें खींच के भेज दी जाती हैं, वीडियोज़ बना के। हाँ, एक चीज़ का फ़र्क ज़रूर है कि मुल्क बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, नीट एंड क्लीन होते हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ का शदीद किस्म का फुकदान होता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप देखिएगा एंड तक, आपको अच्छा लगेगा। और जो मैं पॉइंट सेलिब्रेट करूँगा कि आपको समझ आएंगे, वो आप ही के फ़ायदे के लिए हैं। तो बात हम कर रहे थे कि हर बंदा क्यों पाकिस्तान जाना चाहता है। मुल्की हालात, इकोनॉमिकल हालात, फाइनेंशियल हालात और इस तरह की कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन जो है हम आ जाते हैं सम टाइम। कुछ लोग मेरे हिसाब से 90% लोग अनप्लान्ड आते हैं। वो भेड़ चाल की तरह आते हैं और बस वो कहते हैं कि बस निकल जाए एक तरीके से, बाकी बाद में देखी जाएगी। वो कहते हैं कि भाई एक बार वीज़ा लगवा दो, फिर देखी जाएगी, एक बार लैंड हम कर जाएँ, फिर हम देखते रहेंगे। तो नंबर 1 हम बात करेंगे कि आप जब आप पाकिस्तान छोड़कर जाते हैं, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप लीगली पाकिस्तान से बाहर जाएँ। आपके पास विज़िट वीज़ा प्रॉपर होना चाहिए। आपके पास, अगर आप वर्क परमिट पर जा रहे हैं, तो आपके पास प्रॉपर वर्क परमिट होना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी कंट्री की रेजिडेंसी ले रहे हैं, तो आप रेजिडेंसी लेकर जाएँ। यानी कि लीगल तरीके से जाएँ। ये डंकी के जो रास्ते लोग अपनाते हैं या दूसरे रास्तों से जाते हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं और उसके अंदर एक तो जान का भी ख़तरा होता है, और आप जस्ट इनके साथ पहुँच भी जाते हैं, तो आप यकीन करें कि आपकी लाइफ़ इंतहाई मिज़रेबल होती है और आपको अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ आकर आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको पेपर्स बनाने के लिए सालों ज़िंदगी आपकी गुज़र जाती है, पैसा अलग खर्च होता है, मेंटली टॉर्चर अलग होता है, कम वेज के ऊपर आप अलग काम कर रहे होते हैं। और प्लस साथ में ये ख्याल रखिएगा, जब अगर आपका विजिट वीज़ा लगता है, तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जब आप एयरपोर्ट पर आते हैं, तो हमारे पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर जो है हमारी इमिग्रेशन के लोग होते हैं, वो दे आर वेरी स्मार्ट इनफ। वो आपसे काफ़ी जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका वीज़ा कैसे लगा और आपके पास क्या प्रूफ्स हैं, और यू शुड हैव ईच एंड एवरीथिंग। आपके पास एक प्रॉपर जो आपका वीज़ा लगा है, उसके बाद आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपके पास आपकी जो है रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए, होटल की आपके पास बुकिंग होनी चाहिए। जब आप किसी कंट्री में लैंड करते हैं ना, तो वो लोग इतना तंग नहीं करते, इतने सवाल नहीं करते, अनटिल अनलेस आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, तो आपसे बहुत ज़्यादा 3-4 सवाल करके वो आपको फंसाने की कोशिश कर देते हैं। लेकिन अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको अपनी ही कंट्री पाकिस्तान के अंदर होता है। तो वहाँ के हिसाब से आप तैयारी अपनी प्रॉपर की करके ट्रैवल अपना प्लान करें। और ख़्याल रखें कि आपका पास कोई ऐसी इलीगल चीज़ ना हो, ऐसा कोई इलीगल डॉक्यूमेंट ना हो, ऐसी कोई भी आप ऐसी हरकत करके ट्रैवल ना कर रहे हो कि जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े या आपको आपके ही एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया जाए। नंबर 2 भैया, जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, स्पेशली विजिट वीज़े के ऊपर, मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा जो वर्क वीज़े के ऊपर होते हैं। वर्क वीज़े वालों का भी उनमें शुमार होता है, क्योंकि वो टेम्परेरी रेजिडेंट होते हैं। जो परमानेंट रेजिडेंट आते हैं या ग्रीन कार्ड के ऊपर आते हैं, या कनाडा, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में आप परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर आते हैं, तो उसका तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप विजिट वीज़े पर आ रहे हैं, तो विजिट वीज़े पर नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में आपको 6 महीने की एंट्री दी जाती है। सऊदी अरब वगैरह में तो आपको पता है वो जितने का वीज़ा होता है, 2 महीने का होता है, तो आपको 2 महीने में ही आपको वापस जाना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि किसी भी कंट्री के अंदर जो है ना ओवर स्टे ना हो। ओवर स्टे होने का मतलब आप बहुत ही खतरनाक होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग प्लान करते हैं कि यार एक बार हम लैंड कर जाएँ, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। खुदा ना करे नहीं हो पाता, फिर आप वहाँ पर स्टेटस लेस हो जाते हैं, पेपर लेस हो जाते हैं, आपका कोई स्टेटस नहीं होता, फिर आप जॉब वगैरह ढूँढते हैं, जो आपको इंतहाई मुश्किल होती है। स्पेशली मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर तो वो वैसे ही ट्रैक डाउन कर लेते हैं, और छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं, वो आपको 2 सेकंड में आपको पकड़ भी लेते हैं। फिर आप सारी ज़िंदगी के लिए उन कंट्रीज़ के अंदर जा भी नहीं सकते। और ज़्यादातर हमारे यहाँ कोशिश करते हैं कि यूरोप वगैरह में चले जाएँ, तो वहाँ पर वो छुप-छुपा के अपने पेपर वगैरह बना लेते हैं, लेकिन ये काम अच्छा नहीं है। आप कोशिश करें कि आपका जितने दिन की आपको एंट्री मिली है, आप उतने ही दिन अपने अपने ट्रिप को अवेल करें और वापस इन टाइम वापस चले जाएँ, ताकि आपको दोबारा उस कंट्री का वीज़ा लेने में आसानी हो। नंबर 3 भैया, जो आपका रिलीजन बिलीव्स है ना, वो अपने पास ही रखा करें। देखिए, ये रिलीजन जो है ना बहुत प्राइवेट होता है। इसमें हमारे यहाँ
प्रॉब्लम ये है कि स्पेशली हमारी कंट्री के जो लोग होते हैं ना, वो रिलीजन को ऐसा समझते हैं कि भाई कि बस हम ही सबसे बड़े मुसलमान हैं और हम ही जो है ना, हमने ही सब कुछ कर रहे हैं, हमने पूरी दुनिया का टेका लिया हुआ है। देखें, जब आप इन कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, स्पेशली मैं कनाडा में रहता हूँ, तो यहाँ पे लोग अपने काम से काम रखते हैं। यहाँ पे 10,000 किस्म के मज़ाहिब के लोग रह रहे होते हैं। इसके अंदर लाइक क्रिश्चियंस भी हैं, जूइश भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं और एथियस्ट भी हैं और लाइक यानी कि और भी 10,000 मेरे पास इतने मज़हब मुझे याद भी नहीं कि मैंने यहाँ कनाडा में अपने 15-20 साल की ज़िंदगी के अंदर यहाँ पे इतने लोगों को देख लिया कि वो इतने रिलीजन है। वो बहुत सारे ऐसे भी रिलीजन है कि जो किसी रिलीजन को मानते भी नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ये है कि यार हम लोग हर किसी को बहुत प्राइवेट कर लेते हैं। हर किसी से रिलीजन के बारे में हम पूछते हैं कि तुम्हारा क्या रिलीजन है। इवन हम तो फ़िरका वारियत के अंदर भी बहुत पढ़े हुए हैं। पाकिस्तान में ये सारा ऊँट पटांग हरकतें चल जाती हैं, वहाँ पर ही सारा आपको ये सारे मामला मिल जाएंगे। कोई देवबंदियों की मस्जिद है, कोई शियों की मस्जिद है, कोई अहमदियों की मस्जिद है जनाब अली, कोई यानी कि पता नहीं कौन कौन से हैं यार, इतने सारे मुझे तो याद भी नहीं है। वो सबकी अपनी अपनी मस्जिद है और सब लोग एक दूसरे को जो ना वहाँ पर फतवे जारी करते हैं, जो कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मस्जिदें हमेशा एक होनी चाहिए क्योंकि वो अल्लाह का घर है। वहाँ पर एक होकर जाकर आप नमाज पढ़ें, चाहे आप अहले हदीस हैं, वहाबी हैं, जो भी हैं। चले शियों का अपना एक अलग मसला है, लेकिन ये जितने हम लोग हैं, हम लोगों ने जो इतनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें बनाकर वहाँ पर एक तरीके से, मैं लाइक मज़हब के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, वैसे आप लोग पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन भाईजान, अगर आप पाकिस्तान से बाहर निकल आते हैं, अब इवन मिडिल ईस्ट वगैरह में जाएंगे, वहाँ पर आपको वहाँ पर ये नहीं मिलेगा कोई अहले हदीसों की मस्जिद है या सुन्नियों की या देवबंदियों की या दावत इस्लामी वालों की है। वहाँ पर एक ही मस्जिद होती है, लोग शराफत से नमाज़ पढ़ते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। तो यही काम यहाँ पर हम लोग, अब प्रॉब्लम ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, हम हर किसी के पजामे में घुस रहे होते हैं कि तुम्हारा क्या रिलीजन है, तुम किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो। ये ना करें, अपने काम से काम रखें, अपनी नमाज़ पढ़ें, अपना रोज़ा रखें। ये सारी फ़ाइल जो है ना रिलीजन की, ये आपने अपने साथ ही अल्लाह मियां के पास लेकर जानी है। ये यहाँ पर दुनिया में आप जो फतवे लेकर हम ठेकेदार बने घूमते हैं, हमने इन कामों को अवॉइड करना है। एक एक अच्छा मुसलमान बनना है। आपने अपने काम से काम रखना है। बेसिकली इस्लाम तो कहता है यही है कि यार अपने काम से काम रखो, दूसरे काम में ना घुसो और अपने काम में बस अपने अवॉइड करें। आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारें, जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं वहीं नमाज़ पढ़ें, किसी से ज़्यादा फालतू बातों में ना पड़ें। और ये बहुत एनीवे, मैं आप लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नंबर 4 के ऊपर है कि भाई आप जो है, हमारी कंट्री के अंदर जो ना सफाई सुथराई का तो कोई ख्याल नहीं होता, लेकिन वहाँ पर तो बस जिसने जहाँ जो कचरा फेंक दिया। आजकल तो वैसे ही मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। कराची तो बस लोगों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है कि भाई कराची नहीं, अभी कचराची हो गया, इतनी बुरी हालत हो गई है। तो लेकिन जो अगर आप ये सोच रहे होते हैं कि भाई वहाँ पर ये सब कुछ है तो बाहर की कंट्री में आएंगे, आप यकीन करें कि यहाँ पर मुझे यहाँ रहते हुए एक टाइम हो गया, और मैं जो मामूली सा रैपर भी होता है ना, मैं बिन ढूंढ के वहाँ पे फेंकता हूँ, क्योंकि यहाँ का मिजाज नहीं है, यहाँ का निज़ाम नहीं है, यहाँ का सिस्टम नहीं है कि आपने गाड़ी से बैठ के ऐश फेंक दी या जो खाया, पान खाया, कुछ खाया, कचरा फेंक दिया। आपने सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप यही चीज़ें अपने रखेंगे तो ये आपको और आपकी कंट्री का इमेज बहुत अच्छा बनाता है। तो वैसे भी हमारे दीन में है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और दूसरा ख्याल ये करें कि भाई हमारे प्रॉब्लम ये है कि माइंड ना कीजिएगा, हम लोग ये परफ्यूम नहीं लगाते, आप हलाल हराम के चक्करों में पड़े हुए हैं। आप यकीन करें कि अक्सर हमारे पसीनों में से स्मेल आ रही होती है। अक्सर यकीन करें यहाँ के लोगों को यही कंप्लेन होती है कि यार ये आप लोग के अंदर से इतनी स्मेल क्यों आती है, आप लोग डिओड्रेंट यूज़ नहीं करते, आप लोग परफ्यूम यूज़ नहीं करते, आप लोग कोलोन यूज़ नहीं करते। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, खुशबू रहे और नहा धोकर निकले, साफ सुथरे कपड़े होकर पहन के निकला करें। ऐसे बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ, यकीन करें मैं पर्सनली जानता हूँ, जो यहाँ पर घूम रहे होते हैं और अजीब सी स्मेल उनमें सारी होती है, पता नहीं क्या मिलता है। और अपने आप को इतने बड़े, अपने आप जनाब क्या समझ रहे होते हैं कि भाई हम तो, हमसे बड़ा तो कोई ईमानदार और मुसलमान कोई नहीं है। आप बस ख्याल किया करें अपना, साफ सुथरे होकर निकले, ताकि जब आप गुजरे तो लोग बोलेंगे भाई कोई अच्छा इंसान गुजरे। ये ना करें कि अपनी नाक बंद कर ले और मुंह बना के देखें आपकी तरफ। अच्छा, नंबर 5 के ऊपर भैया, कल्चर जो होता है ना आपका, वो सबके कल्चर का रिस्पेक्ट करें। मैं ये रिलीजन से भी नती होता है, क्योंकि हम यहाँ कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में हज़ारा किस्म के कल्चर्स हैं। हर कंट्री का, दुनिया जहाँ का इमिग्रेंट यहाँ पे रह रहा है, तो वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। हमने हर किसी के कल्चर का, रिलीजन का, उनकी एथनिसिटी का, उनकी ज़बान का, उनके कलर का, हर चीज़ का ख्याल रखना है। हमने ये नहीं करना है कि यार हम मुसलमान हैं, हमारा कल्चर ये, हम दूर रहेंगे। हमारे में बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं, यकीन करें कि वो स्कूलों में बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि तुमने हेलोविन नहीं मनाना, ये हमारे रिलीजन में नहीं है, हमने ये नहीं करना, हम वो नहीं मनाते। यार वो हमारे कल्चर को
को अप्रिशिएट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तो हम लोग क्यों ना दें? तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे को लाइक अडॉप्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, ज़ाहिर सी बात है सबके कल्चर डिफरेंट होते हैं, लेकिन सबको रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट लें और यानी कि प्यार मोहब्बत से रहें, आप एक दूसरे के कल्चर का बेइंतहा ख्याल रखें। यही इसमें इन माशरों की खूबसूरती है कि हम यहाँ पर जो है ना रवादारी और जो ना एक्सेप्टेंस और क्या नाम है, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो इन चीज़ों को साथ अगर आप गाते हैं तो कल्चरल शॉक लगता है कि यार अब मैं वहाँ था, यहाँ पर कैसा हो गया, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ को जल करें और एडॉप्ट करने की कोशिश करें, कि एक्सेप्ट करें कि नहीं भाई, इन मुल्कों में ये काम भी होता है, इस तरह का कल्चर है, तो वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। अच्छा, नंबर 6 के ऊपर भैया, यहाँ पर डोंट मिस यूज़ द लॉ। आपने लॉ को जो है ना यहाँ पर मिस यूज़ नहीं करना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यकीन करें, इन कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, यहाँ पर आपको पता है कि बेरोज़गारी अलाउंस भी मिल जाता है, आपको बच्चों के पैसे भी आते हैं। लोग इन चीज़ों का बहुत मिस यूज़ करते हैं, वो बेरोज़गारी अलाउंस ले लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम काम नहीं कर सकते, हमें प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आने शुरू होते हैं, फिर आप कैश के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये बहुत बुरी बात होती है, इस चीज़ को ना करें, इस चीज़ को ना ये अच्छा समझा जाता है। खुदा ना करे कभी आप रगड़े में आ गए तो आपके ऊपर एक फ्लैग लग जाएगा और आप जो ना आप एक अच्छा शहरी तस्वुर नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन के रहें और अच्छे से रहें और एक 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 माशरे का हिस्सा बने, यहाँ की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करें, ना कि आप जनाब अली वो कर रहे हैं कि बस जो मैंने बताया आप उल्टी सीधी हरकतें करने से परहेज करें, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, डोंट बी रेसिस्ट। तो मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा हमारा भाई देसियों का मसला ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, बस हम ऐसे ही हैं कि हर किसी का हम मजाक उड़ा रहे होते हैं। रेसिज्म के अंदर मैं यकीन करें, मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। आप एक दूसरे की शक्लों का मजाक उड़ाते हैं, अक्सर लोग मेरी शक्ल का भी मजाक उड़ा रहे होते हैं, लोग की बॉडीज़ का मजाक उड़ाते हैं, रंग नस्ल का मजाक उड़ाते हैं। नहीं करें, यकीन करें, ये यहाँ पर आप हम अपने मुल्क में मैंने देखा है, मैं पाकिस्तान में रहा हूँ और वहाँ पे किस तरीके से हम लोग ओपनली एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें करते हैं। यहाँ आप करके दिखाएं, आपको उठा के बंद कर देंगे। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि रेसिज्म यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रंग की बुनियाद के ऊपर आपको साथ थोड़ा बहुत वो कर जाएंगे, अदरवाइज कौन क्या कर रहा है, किसका क्या रिलीजन है, किसका क्या कल्चर है, दे डोंट बॉदर। वो बॉदर ही नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं। और आप भी यहाँ पर आप आकर अपने काम से काम रखें, एक दूसरे के शर्टों में ना घुसें। खुदारा ये रेसिज्म वगैरह सब वहाँ पर छोड़कर आया करें, अच्छे से रहें और इंसान बन के रहें। मैं तो ये बोलूँगा, इंसान के बच्चे बन के रहें। ये मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत डिटेल के ऊपर बात कर सकता हूँ, फिर व्लॉग लंबा हो जाता है तो लोग बोलते हैं यार बहुत ज़्यादा लंबी बात हो गई है। नंबर 8 के ऊपर भैया बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, डोंट चीट द वुमेन। अब वो औरतों के साथ चीट ना करें। यहाँ पर लोग अक्सर आ जाते हैं, यकीन करें, जो आते हैं ना विजिट वीज़े के ऊपर, फिर वो बोलते हैं कि यार किसी लड़की से शादी कर लेंगे, प्यार मोहब्बत कर लेंगे, पेपर बन जाएंगे, फिर लोग छोड़ के चले जाते हैं। आपका इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, यकीन करें, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब आप अगर मोहब्बत हो गई तो प्रॉपर शादी करके निभाएं और उनके साथ अपने, फिर अगर आपने फैमिली बना ली है तो मूव ऑन उनकी ज़िंदगी। वो भी अब बहुत अच्छे लोग हैं, अपने एक्ट से अपने कहते हैं ना कि अपने आप को रोल मॉडल बन के दिखाएं, अपने आप को एक अच्छा इंसान बन के दिखाएं, ताकि आपकी दुनिया के अंदर तारीफ हो। और वो जिस खातून से अगर आप शादी करते हैं तो वो आपकी अपनी फैमिली के अंदर जाके तारीफ करे कि मैंने इस फलाने बंदे से शादी की थी, ही इज़ अ फैमिली मैन, और ये बहुत एक वफादार आदमी है और बहुत अच्छे से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। चीट करके कुछ भी नहीं बोलता। वक्ती तौर पे आपके पेपर तो मिल जाते हैं, लेकिन आप सारी ज़िंदगी आप जो है ना, ये पछतावा आपके साथ ही रहता है और आप एक बहुत ज़्यादा बैड इमेज जो है अपनी अपनी कंट्री के लिए आप एक बनाकर छोड़ जाते हैं। नंबर 9 भैया, सपोर्ट द कंट्री। जिस कंट्री में अगर आप रहते हैं ना, उस कंट्री को सपोर्ट करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रहते हैं हम यहाँ पर है, सपोर्ट हमने पाकिस्तान को, भाई पाकिस्तान में करनी है, इंडिया पाकिस्तान हम हमारा हमारी हमारी लाइक वो कहते हैं ना कि जन्मभूमि, हम तो नेचुरली हम करेंगे, लेकिन इस कंट्री को भी सपोर्ट करें। ये कंट्री आपको क्या कुछ नहीं देती मेरे भाई, आपको एजुकेशन देती है, आपको यहाँ पर हेल्थ केयर देती है, आपको यहाँ पर अगर आप बेरोजगार है बेरोजगारी अलाउंस देती है, बच्चे होते हैं आपके बच्चों के पैसे देती है, एजुकेशन फ्री देती है, आपके बच्चों की एक एक चीज़ का ख्याल रखती है। आप जॉब नहीं होती, आपको जॉब के लिए 10,000 ये आपको रास्ते बताते हैं, आपको जॉब करने में सपोर्ट करते हैं। तो हम इस कंट्री को, मैं तो यकीन करें कि हर उस बंदे को इंतहाई ना, यानी कि ना पसंद करता हूँ कि जो इस कंट्री में रहकर कनाडा में रहकर कनाडा को बुरा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे घूम रहे हैं और कनाडा की दबा के बुराइयां करते हैं।
आई ऑनेस्टली आई पर्सनली डिसलाइक दीज पर्सन्स कि जो कनाडा की बुराइयां कर रहे थे। कनाडा ने आपको क्या कुछ नहीं दिया, सब कुछ देता है। तो एनीवे लाइक कनाडा और यूके किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप उस कंट्री को सपोर्ट करें, क्योंकि वो कंट्री आपको सपोर्ट कर रही है, वो कंट्री आपको ओन करती है। यकीन करें, वो कंट्री आपको ओन करती है तो आप उसको क्यों नहीं ओन करते? आप हमेशा अपनी कंट्रीज को क्यों सपोर्ट करते हैं? नेचुरल सी बात है, आपने सपोर्ट ही करना है। लेकिन जो कंट्री आपको इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, आपको घर गाड़ी हर चीज़ बना के देती है, आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ उठा के ले जाती है, आप उस कंट्री को बुरा कहते हैं। मैं तो वो इनसे ऐसे लोगों यही बोलूँगा कि भाई दे आर वेरी अनग्रेटफुल पीपल। ना शुक्र लोग हैं, खुदा ना शुक्र से हमेशा खुश भी नहीं होता कभी भी। नंबर 4 भैया, अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा रिलैक्स रहें, फ्री करें और उनके साथ फ्रेंडली रहा करें। मैं इसके ऊपर 2-3 व्लॉग्स ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल करें। बच्चों के ऊपर, बच्चों को अपना बच्चों को रिमोट की तरह ना चलाएं, बच्चों को अपने फ्रेंड्स की तरह चलाएं। ठीक है, यहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है हमारे से। यकीन करें, अक्सर मेरे यहाँ पर तो कुछ जानने वाले मेरे अंकल हैं, वो हमेशा एक बड़े मज़े से बात कहते हैं कि रैन भाई, यहाँ पर पाकिस्तान में रहकर जो ना हम ढूंढ ढूंढ के जो ना 2-2 3 दिन जॉबें करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे अर्न करते हैं ताकि हमारा बच्चा किसी अंग्रेजी मीडियम ब्रिटिश सिस्टम में या अमेरिकन स्कूल में चले जाए ताकि वो ज़बरदस्त किस्म की इंग्लिश बोले। जब इस कंट्री में आते हैं, आप ढूंढ ढूंढ के इस्लामिक स्कूल लेकर आते हैं, फाउंडेशन स्कूल लेकर आते हैं। यार बस डर जाएंगे, बच्चा खुद ख़राब हो जाएगा, हमारी तो नस्लें बिगड़ जाएंगी। भाई आपको पहले नहीं पता था जब आप यहाँ पर आए थे? तो आप अपने बच्चों की, इसका मतलब है आपको अपने ऊपर एतबार नहीं है, आप अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को जाकर इन स्कूलों में डाल देते हैं। फिर वो बच्चे ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। नॉर्मल स्कूलों में डालें, उनको फ्रेंड्स उनको बनने दें। ठीक है, उनके ऊपर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इनको घोट के रख दें, उनकी ज़िंदगी को, उनके उनके फैसलों को, हर चीज़ के अंदर आप दखल अंदाजी कर लें और उनके सारे मामलात के अंदर घुस जाएं, उनकी ज़िंदगी को जीने न दें। उनको एक उनके माइंड को आप अपने रिमोट की तरह अपने कंट्रोल किया हुआ है। इन चीज़ों को अवॉइड करें, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, उनको फ्री करें, उनको जीने का सांस लेने दें, उनको एक पुरसुकून पुरफिजा कनाडा बाहर खड़े होकर उनको सुकून का सांस लेने दें। ये ना कि पीछे से आप खड़े होकर गुत्थी की आपने पकड़ ली है और आपने बोले भाई 2 सांसें ले ली, इसके बाद तुम घर में जाओ क्योंकि यहाँ का माहौल ख़राब है। तो ये 10 चीज़ें थी। तो मैंने लगा कि चले आप लोगों से डिस्कस की जाए। थोड़ा सा व्लॉग 17 मिनट से ऊपर का हो गया, तो मैंने यार आप, लेकिन ये पॉइंट्स मुझे बताने बहुत ज़रूरी थे। ये आप लोग ज़रूर देखिएगा, समझिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।